अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बू साल्मलिते तथा तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पुणित रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। गताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक रत्नकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यत्न शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। दूध का गलास पूर्णा सता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिया एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राज शौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन
ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महाराज गम विभोरोतारियामी इति मंगलारती नणम उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, धारी हाथ में ले रहे हैं। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्म मसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांत नाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाश। तीनों बहनें हैं ये। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्म मसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांत नाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोगों सर्वनाशनाय सर्व परकट छद्रोपदो विनाशाय सबधाम नाम विनाशोम राम ह्रीं धूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला प्रभार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली कर्नाट प्रेस नई दिल्ली से परिवार से श्री नमित जैन श्रीमती अंजू दीपक जैन सुहानी जैन कानपुर निवासी परिवार से होनैया शास्त्री स्वादी अकलंग जैन मठ कर्नाटका शिल्पा राजेश्वरी अंजलि श्रमणी किरण ज्योत्सना स्वप्निल पूनम हुक्केरी सिद्धांत जैन परिवार कर्नाटका निवासी परिवार से न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेताश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयेश जैन श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री दीक्षा विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा हरम सणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्याचार्य बीरपावर परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धूलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति हेतु श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली
श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चित जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन। श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन। डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, अच्युत कुमार से परिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पाल, मयंक धनावत, कटक, मुंबई। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी। श्री अजित मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव, सिमरन कांडीवली, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार। श्री आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तोड़ा, फिजिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती निकिता जैन, सदना मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, ईशांत, तेजस, श्रेयस, दिल्ली निवासी परिवार। सभी शानधारा करने वाले श्री संजय गंगवाल, इंद्र चंदी, राजकला गंगवाल, डोंबिवली, मुंबई, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रहभयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता, वैदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति वीराट वीरमान महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वराम आद्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कण्णपक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कातरा सौगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुलेक दिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकचोपरि शानदारम कर चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम च कुरु गुरु। श्री यशवादी अकलंग जैन मठ कर्नाटका शिल्पा राजेश्वरी अंजलि जैन श्रमणी किरण ज्योत्सना स्वप्निल पूनम मुक्केरी सिद्धांत जैन परिवार कर्नाटका निवासी परिवार। श्री सुरेंद्र कुमार कुसुम जैन राहुल ईशान तेजस दिल्ली निवासी परिवार। सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंद रहे। श्रीमती सुषमा जैन के स्वास्थ्य लाभात। श्री सुनील पीयूष कोकिल आकांक्षा सुलभ सुनील सुनीता कुहू जैन मयूर विहार दिल्ली स्वास्थ्य लाभात परिवार। सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु बसट स्वाहा। अनंत प्रियंका जैन सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई तरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम कुर्मि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणादित मोदक में जाते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान
ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान, 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान, ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में जम्बू दिवसनापुर में विराजमान, आदिनाथ भरत बावली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी, तुमो भवतारी करुणाधारी या तेथारी शरणारी, श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहरचक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि जम्बू दिवसनापुर में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। जल फल वसुचर्य मथार तन मन मोद धरो, गुण गाओ बौद्धार पूजत पाप्य हरो, श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की के डोल मंगल गान वाकुले, जिन ग्रहण साधु माम जो। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांत सागर जी महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान है। 25 अक्टूबर दीपावली आ रही है। 25 अक्टूबर को प्रातःकाल सभी को अपने अपने मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाना है। जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान महावीर स्वामी जो कमल मंदिर में विराजमान हैं, उनके चरण सानिध्य में निर्वाण लाडू का ये पर्व मनाया जाएगा और 24 किलो का विशाल निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे सभी को निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इसके साथ सभी को यहाँ पर पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के एवं नवनिर्मित विशाल अकृत्रिम चैत्यालय के समान विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मंदिर अलौकिक है, अकृत्रिम चैत्यालय की रचना के समान है। जो आगम के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन आया है, उसी प्रकार से इस मंदिर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति वियतनाम और मकराना पत्थर से निर्मित करके लगाई गई हैं। आप सभी लोग आकर के इस मंदिर में विराजमान भगवान शांति को तरहनार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसा आप सभी को प्रेरणा है। और यहाँ पर निर्मित जैन भूगोल जैन इतिहास के महत्व को समझें, क्योंकि ये जम्बूद्वीप स्थल जैन इतिहास और जैन भूगोल का भारत का एक केंद्र है। जिन्हें भी तत्वार्थ सूत्र, तिलोपणति, जम्बूद्वीप प्रणति आदि ग्रंथों का सार समझना है तो प्रैक्टिकल रूप में यहाँ जम्बूद्वीप रचना, 3 लोग रचना और ये सब आकर के और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जम्बूद्वीप में पूर्व विदय क्षेत्र में सीता नदी है। जहाँ से आप यहाँ जम्बूद्वीप के दर्शन के सुमेरु के चढ़ने के लिए प्रवेश करते हैं, वहाँ सबसे पहले सीता नदी दिखेगी आपको। ये यहाँ कृत्रिम जम्बूद्वीप बनाया गया है। जो अकृत्रिम जम्बूद्वीप है अनादि घन, उसमें सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्करावती नाम का देश है। उस नगरी में, नगरी से सिद्धित बाहर एक वन, उसका नाम था मधु वन। उस वन में किसी समय एक सागर सेन नाम के महामुनि विचरण करते हुए मार्ग भूल गए और सामने से आते हुए एकदम दिखे और एक भील जिसका नाम था पुररवा भील। ये पुररवा भील अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर धनुष बाण लिए शिकार खेल रहा था, शिकार कर रहा था।
और उसने नहीं समझा ये कोई साधु है, जैन है या कोई मनुष्य है। वो तो मृग समझ करके दूर से, बहुत दूर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एकदम निशाना लगाया। एकदम उसकी पत्नी कालिका नाम था उसका, उसने रोका, अरे 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 इन्हें मत मारो, ये वन देवता है, इन्हें मत मारो, ये वन देवता हैं। ऐसा कह कर के उसने रोका। तो भिल्ल ने अपने धनुष से बाण को हटाया, नीचे किया हाथ और आगे बढ़ा। और मुनि इधर ही आ रहे थे, वो आगे बढ़ता है और एकदम मुनि को देख करके, कोई महात्मा है ऐसा समझ करके उनके चरणों में नमन करता है, नमस्कार करता है। गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं, धर्मलाभोस्तु। ये धर्मलाभ क्या है वो क्या समझे, फिर भी वो एक टक देखता है। तो आज सागर सेन महामुनि उसे कहते हैं, देखो मद्य मांस मधु का त्याग कर दो, मांसाहार नहीं करना, शहद नहीं खाना, शराब नहीं पीना। यद्यपि वो शिकारी भिल्ल, उसमें सारे ही व्यसन थे, फिर भी गुरु की कृपा प्रसाद से उसने जीवन भर के लिए मांसाहार का त्याग किया, शिकार करने का त्याग किया, मधु का, शहद का त्याग किया, शराब का त्याग किया। मध्यमास मधु का त्याग करके और जीवन भर उसका निर्वहन किया। वन के फल फूल आदि भक्षण करता था, खाता पीता था, अपने वन में भिल्ल अपना जीवन यापन कर रहा था। इन 3 प्रकार के त्याग से, मध्यमास मधु के त्याग के प्रभाव से अंत में गुरु का स्मरण करते हुए उसने अपने शरीर छोड़ा और सौधर्म स्वर्ग में देव हो गया। प्रथम स्वर्ग में देव हो गया। आप ध्यान रखें, स्वर्ग में असंख्यातों देव हैं, देवों की संख्या असंख्यात है, मनुष्यों की संख्या संख्यात है पूरे 2.5 द्वीप में, और देवों की संख्या असंख्यात है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी 4 प्रकार के देवों में सभी की संख्या असंख्यात है। और आप ध्यान में रखें, नोट कर लें, भगवान के समूह शरण में जो 12 सभाएं होती हैं, 8वीं भूमि में भगवान महावीर का समूह शरण केवल 1 योजन का था, यानी 4 कोस का 8 मील का। और भगवान महावीर ऋषभदेव का समूह शरण 12 योजन का था, 96 मील का। तो आप ध्यान में रखें, समूह शरण में 8वीं भूमि में 12 सभाओं में जो 8 सभाएं देवों की हैं, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवांगनाओं के, उनमें बताया है तिलय प्रणति में कि भगवान के समूह शरण में असंख्यातों देव देवी अपने अपनी उस सभा भूमि में बैठते हैं। असंख्यातों देव देवी रहते हैं, असंख्यातों। और उसमें प्रश्न भी होता है कि कैसे असंख्यातों बैठ जाएंगे जब संख्यात भूमि सीमित है। अवगाहना शक्ति विशेष, समोषण की महिमा विशेष, वो सब वहाँ पर बैठ जाते हैं निराबाद, एक दूसरे को धक्का मुक्की न देते हुए, आपस में कोई विसंवाद और झगड़ा न करते हुए शांतिपूर्वक बैठते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो मैं बता रही थी, ये देव पर्याय को प्राप्त किया। कहाँ तो भिल्ल हिंसा और क्रूर कर्म को करने वाला और पाप कर्म के निमित्त से नरक में चला जाता और घोर दुखों को उठाता। लेकिन कहाँ देखो, उसकी कालिका पत्नी के निमित्त से
आज भी देखा जाता है धर्म कार्यों में महिलाएं बहुत सहयोगी रहती हैं पति की, अनादि परंपरा चली आ रही। एक भिल्लिनी उसने अपने पति को मुनि की हत्या से रोका और वो पूर्वाभीर हिंसा का त्याग करके, मध्यमास मधु का त्याग करके देवपद को प्राप्त हो गया। वहाँ एक सागर की आयु पाई और एक सागर तक, सागर मतलब सागर, असंख्यातों वर्षों की आयु, ऐसे सागरोपम की आयु को प्राप्त करके और वहाँ बहुत चिरकाल तक अपने सुखों का अनुभव करते हुए, दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए जब अपनी आयु पूर्ण करके वहाँ से च्युत होता है तो वो भील का जीव अयोध्या में उस समय भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत, उनके 96,000 रानियाँ, अनेकों संख्यातों हजार पुत्र पौत्र थे। उन्हीं में एक रानी थी, नाम जिनका था अनंतमती, और उनके गर्भ से ये देव गर्भ में आया। 9 मास बाद जन्म लेकर के उसका नाम रखा मरीचि कुमार। भव्यात्माओं, राजघराने में भगवान ऋषभदेव के पौत्र बन करके और दिव्य अनेकों सुखों का उपभोग करता हुआ अयोध्या नगरी में उस समय आप चिंतन करें, हम और आप चिंतन करें भगवान ऋषभदेव के समय क्या सुंदर व्यवस्था रही होगी, क्या सुंदर व्यवस्था रही होगी। जहाँ देवों के द्वारा लाए गए दिव्य भोगोपभोग सामग्री का तीर्थंकर भगवान उपभोग करते हैं। देवों की आज्ञा से, इंद्रों की आज्ञा से जहाँ कुबेर ने रचना की है दिव्य नगरी की, ऐसी अयोध्या नगरी कितनी विशाल थी, क्या वैभव था, क्या विशेषता थी। गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में जिन मंदिर बने हुए थे, लोग भक्ति और पूजा में रत थे। क्या धर्ममयी वातावरण, जहाँ पाप का लेश नहीं, धर्ममयी वातावरण और एक ही धर्म, जिनेंद्र भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना, और कोई धर्म ही नहीं था। ऐसे मरीचि कुमार ने अपना गारहस्थ जीवन व्यतीत किया। और जब भगवान ऋषभदेव प्रयाग में जनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, आप ध्यान में रखें, प्रयाग आज अयोध्या से बहुत दूर दिखता है। ये प्रयाग कभी अयोध्या का ही वन उद्यान था, निकट था। अयोध्या इतनी विशाल थी और वहाँ पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। और पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा है, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, कि प्रकृष्टो व कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, सारे राज वैभव को, सारे छेखंड के सब सुखों को छोड़ करके, वैभव को छोड़ करके, इंद्रों के द्वारा लाए गए सब भोगोपभोग सामग्री को छोड़ करके, अपने पुत्र पौत्रों को सबको छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा ली वटवृक्ष के नीचे। उसका नाम प्रयाग हो गया। पहले उसका नाम प्रयाग नहीं था, एक उद्यान था, सिद्धार्थ नाम का उद्यान। भगवान की दीक्षा के निमित्त से उसका नाम प्रयाग हो गया। उस समय कच्छ, महाकच्छ आदि अनेक राजा और उसमें मरीचि कुमार अग्रणी बने। 4000 राजाओं ने भगवान के साथ दीक्षा ले ली। वो समझे ही नहीं, तीर्थंकर प्रभु तो स्वयं दीक्षित होते हैं और नमः सिद्धम कह करके, ओम नमः सिद्धम कह करके केशलोद करके जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं। और सब ने देखा देखी, सभी ने जो है केशलोद किया और जैनेश्वरी दीक्षा ले लेकर सब खड़े हो गए, नग्न नग्न मुद्रा में सब खड़े हो गए भगवान के साथ। 4000 की 4000 राजा और उसमें मरीचि कुमार भी। भव्यात्माओं, क्या दृश्य रहा होगा।
लेकिन क्या होता है, भगवान ने तो 6 महीने का योग ले लिया। दीक्षा लेते भगवान ने 6 महीने का योग ले लिया और ध्यान में लीन थे, खड़े थे। अब ये 4000 के 4000 जो राजा दीक्षित हुए थे, वो महीना 2 महीना निकला कि एकदम सब भूख प्यास से आकुल व्याकुल हुए और भगवान से कहने लगे, भगवान चलो, भूख लगी है, चलो, हमें क्षुधा की व्यासा बाधा है, पिपासा है, प्यास की बाधा है, चलो 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 घर चलें। भगवान तो ध्यान में लीन थे। अब ये सब बहुत विचलित हुए, भूख प्यास से विचलित होकर के, और जब भगवान को देखा, भगवान तो आँख बंद के खड़े ही हैं, ध्यान में खड़े ही हैं, नासाक दृष्टि से ध्यान में खड़े ही हैं। वो क्या करेंगे? भूख प्यास से आकुल व्याकुल हुए तो वन में इधर उधर घूमने लग गए। वन के फलों का भोजन करना, वन के फल खाना, और तालाब आदि में झरने में पानी पीने शुरू किया। क्योंकि वो सब डरते थे घर जाने से कि भरत चक्रवर्ती क्या कहेंगे, चक्रवर्ती के साम्राज्य में हम उनकी आज्ञा वगैरह कैसे चले जाएं घर। घर जाने से सब डर गए और सब वहीं वन में अनेक प्रकार से भोजन सामग्री आदि अपने आप वनों का फल फूल खा करके और पानी पी करके रहने लग गए। इस नग्न मुद्रा में स्वयं वन के फल फूल को खाते देख करके, इस अनर्गलचर्या को देख करके एकदम वन देवता जो वहाँ वन के रक्षक आदि देवता रहते हैं, उनने कहा, अरे तुम्हें इस नग्न मुद्रा में, इस अरहंत मुद्रा में, ये मुद्रा बहुत पूज्य है, महान है, इस मुद्रा में अनर्गल प्रवृत्ति करना, स्वयं स्वच्छंद होकर खाना पीना उचित नहीं है। एकदम वन देवताओं ने रोका। आज भी हम देखते हैं कोई दिगंबर जैन मुनि हो, अनर्गलचर्या कोई देख ले तो बराबर उसका समाज सहन नहीं करती है, तत्काल या तो कपड़ा पहनाती है, रोक देती है। बात यही है। इस मुद्रा में अनर्गलचर्या, अरहंत मुद्रा में अनर्गलचर्या कस्मा भी उचित नहीं है। वन देवताओं ने रोका। वो सब भयभीत हुए और उन लोगों ने अनेक प्रकार के वेश धारण किए। किसी ने जटाएं बढ़ाई, किसी ने भस्म रमाई, किसी ने लंगोटी पहनी, सबने, और सब जो है अनेक प्रकार के वेश धारण कर लिए, नाना प्रकार के वेश धारण कर लिए। और उसमें मरीचि कुमार जो थे, क्योंकि चक्रवर्ती के पुत्र भी थे और सब में अग्रणी हो गए और पारिव्राजक नाम से अपने आप को घोषित करके दीक्षित हो गए, पारिव्राजक बन गए और अनेक प्रकार से वेश बनाकर वस्त्र धारण करके अलग ही अपना मत स्थापित कर दिया। और उसी समय इन लोगों ने सबने मिलकर के उस मरीचि कुमार का आश्रय लिया और उसी समय 363 पाखंड मत चल गए। उसी समय 363 पाखंड मत बन गए। 4000 राजा थे। अनेक प्रकार से वेश धारण कर करके सबने अपने अपने अलग अलग मत बना लिए। भगवान 1 वर्ष 39 दिन बाद भगवान का आहार हुआ है हस्तिनापुर में। इक्षुरस के से आहार दिया है राजा श्रेयांश ने। श्रेयांश ने जात्यस्मरण के प्रभाव से राजा सोमप्रभ के साथ, अपने भ्राता सोमप्रभ के साथ भगवान शिवदेव को प्रथम आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया था इस हस्तिनापुर में। उसके बाद
भगवान तो तीर्थंकर का नियम है, दीक्षा लेकर मौन ही रहते हैं, न किसी को संबोधित करते हैं, न उपदेश देते हैं, न कुछ देखते हैं, न कोई सुनते हैं, अपने आप में मगन दीक्षा में। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार वो छद्मस अवस्था तक केवल ज्ञान होने तक मौन ही रहते हैं। किसी प्रकार से किसी को संबोधित करना, उपदेश देना आदि कुछ नहीं। भगवान तो अपने आप अपनी मौन पूर्वक अपने ध्यान में लीन रहते थे। इधर मरीचि ने 363 पाखंड में चला दिए और 1000 वर्ष के तपस्या के बाद जब भगवान को प्रयाग में ही दिव्य केवल ज्ञान प्रकट होता है, दिव्य संवत्सरण की रचना बनती है और चक्रवर्ती भरत को एक साथ 3 समाचार मिलते हैं। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान का अंतापुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होना और आयुषशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होना। एक साथ 3 समाचार सुनते ही चक्रवर्ती भरत चिंतन करते हैं कि धर्म है केवल ज्ञान की पूजा, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ये समाचार बहुत धर्म का समाचार है, अर्थ का समाचार है। आयुषशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति और काम, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और काम पुरुषार्थ का फल है पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो पहले हमें धर्म करना है। भगवान के संवत्सरण में पहुँचते हैं, मुख्य श्रोता होते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। भगवान के तृतीय पुत्र ही ऋषभसेन भगवान के प्रथम गणधर हो गए। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है 700 दिव्य 18 भाषाओं में, अनक्षरी ध्वनि आदि। जितने भी भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 4000 के 4000 राजा जो दीक्षित हुए थे और भ्रष्ट हुए थे, वो सबके सब भगवान के संवत्सरण में पहुंच गए। और किन्हीं ने मुनि व्रत लिया, किन्हीं ने श्रावक व्रत लिए, सब भगवान के शिष्यत्व को स्वीकार करके संवत्सरण में पहुंच गए। एक मरीचि कुमार संवत्सरण में नहीं गया और अभिमान में चूर, अरे जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव का अतिशय इंद्र कर रहे हैं, संवत्सरण बनाया हुआ है सुंदर आकाश में आधार, ऐसा मेरा भी तो करेंगे, मैं भी तो उन्हीं का पोता हूँ और मैं भी तो वर्षण कर रहा हूँ, मेरा भी ऐसे अतिशय प्रकट होगा, ऐसे ही सब इंद्रगण करेंगे, ऐसा ही मेरा वैभव होगा। अभिमान में, घमंड में वो भगवान के संवत्सरण में नहीं गया। लोग कह देते हैं संवत्सरण में गया, ध्यान रखें उत्तर पुराण के अनुसार संवत्सरण में नहीं गया। संवत्सरण में जाने वाले नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। संवत्सरण में जितने जीव रहते हैं सम्यक दर्शन से विभूषित रहते हैं। संवत्सरण में मिथ्या दृष्टि नहीं रहते हैं, ये विशेषता है। तिलोप्रणति ग्रंथ में भी आया है। तो भव्यात्माओं बात यही है। आगे हम चलते रहेंगे तो ध्यान में रखना कि मरीचि कुमार कहाँ तो भिल्ल का जीव मध्यमाद मधु का त्याग करके स्वर्गदेव के वैभव को सुखों का अनुभव करे, और कहाँ मरीचि कुमार चक्रवर्ती का पुत्र हो जाए और पुनः मरीचि कुमार के द्वारा 363 पाखंड में चलाए गए हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होकर के तो चले गए मोक्ष, लेकिन आज तक मिथ्यात्व को दूर नहीं कर पाए। अपने केवल ज्ञान के द्वारा भी भगवान महावीर अपने द्वारा चलाए हुए 363 पाखंडों को दूर नहीं कर पाए। इसीलिए आचार्य वीरसार महाराज कहा करते थे, भव्यात्माओं कोई ऐसा कार्य ना करो, जिनागम के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य ना करो जो परंपरा बन जाए और मिटाए ना मिटे। उसे तुम तीर्थंकर होकर भी नहीं मिटा पाओगे। अगर एक बार कोई विष का वृक्ष का बीज बो दिया, उसकी परंपरा नष्ट नहीं की जा सकेगी। इसलिए कोई ऐसा
दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार और अपनी गुरु परंपरा के अनुसार ही प्रवृत्ति करो, कोई ऐसा कार्य न करो जो इससे विरुद्ध हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, इसलिए आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से भगवान महावीर के पूर्व भवों का कथानक कितना रोमांचक है यह आप सुन रहे हैं। 25 अक्टूबर को दीपावली है, ये आप सबको जानना है कि जैन पंचांग के अनुसार कोई तिथि घटी बढ़ी नहीं है, इसलिए कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रातःकाल में भगवान का निर्वाण हुआ था, उसके बाद ही दीपावली मनाते हैं। ये सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं चलता। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात ही दीपावली बनती है। 25 अक्टूबर को प्रातः आप सब अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और उसके बाद सायंकाल में गौतम गणधर की पूजा, यानी जो आप वही पूजन करते हैं, वो 25 अक्टूबर की सायंकाल में 6 बजे से पूजन होगी। आप सब भगवान ऋषभदेव झूम चैनल पर देखिएगा, हस्तिनापुर से भी आपको पूजन दिखाएंगे। आप सब वही पूजन के लिए तैयार रहेंगे, वह सामग्री लेकर के हम एक दो दिन में ही आपके लिए सामग्री घोषित करेंगे। और सरस्वती लक्ष्मी का जोड़ा जो दीपावली के दिन घर में रखने से बहुत ही अच्छा धन धान्य की वृद्धि कराता है, अष्ट धातु में निर्मित और शुद्ध है, वह आप अपने घर के लिए जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगवा सकते हैं, मंगाइए। और इसके साथ ही encyclopedia-of-jainism.com के होम पेज पर पुनः एक सप्ताह में 5 प्रश्नों का पैकेज दिया जाता है, क्वेश्चन के नाम से है, वहाँ आप क्लिक कीजिए, पूरे 5 प्रश्न खुलेंगे और उसके सामने ही आंसर शीट लगी हुई है, उसमें आप 5 प्रश्न के उत्तर भर करके सबमिट करें, हमारे पास उत्तर आएंगे। पिछले दिनों में भी बहुत ही सैकड़ों हजारों लोगों ने उत्तर भर के भेजे। सही उत्तर देने वालों को लकी ड्रा 3 लकी ड्रा निकाल करके और चांदी का सिक्का पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के वास्तविक ओरिजिनल चरणों का चांदी का सिक्का हम हस्तिनापुर से भेजते हैं। तो आप सब encyclopedia-of-jainism.com में दीपावली से संबंधित, भगवान महावीर से संबंधित, पावापुरी से संबंधित, निर्वाण कल्याणक से संबंधित सारी जानकारी और मैटर उसके अंदर से प्राप्त कीजिएगा। भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने का एक महत्व हमारे आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने बताया। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरियम चुलुक प्रमाणम। कितना सुंदर कहते हैं दर्शन स्तोत्र के अंदर, हे भगवान हमने आपके दर्शन कर लिए, हमने आपकी वीतराग छवि देख ली और आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया, तो समझो मेरे नेत्र सफल हो गए। यानी आप अलग भगवान को निहारने की प्रेरणा दी गई कि जो आप अलग पलक झुकाए बिना एकदम निर्निमेष होकर के भगवान के दर्शन करते हैं, उन्हें संसार अपने पलकों पर बिछा लेता है। अर्थात भगवान का दर्शन आप खूब अच्छे से आँख खोल करके कीजिए और फिर देखिए कि आँखों के माध्यम से उनकी वीतराग छवि अपने हृदय के अंदर कैसे प्रवेश करती है। सौधर्मेंद्र ने अपलक भगवान को देखा और उसने एक भवावतारी होने का पुण्य प्राप्त कर लिया। सची इंद्राणी ने प्रसूति गृह में जाकर भगवान को देखकर अपलक अनिमिष दृष्टि से भगवान को देखकर अपने स्त्रीलिंग को छेद लिया और मोक्ष का टिकट ले लिया। ऐसे आज भगवान प्रतिमा के रूप में जिन मंदिरों के अंदर निर्माण किए जाते हैं, विराजमान किए जाते हैं, पंच कल्याणक के मंत्रों से प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उनमें साक्षात भगवान का रूप अवतरित हो जाता है। इसलिए भगवंतों के दर्शन करने का अपना एक बहुत बड़ा पुण्य है। उस पुण्य को प्रातः काल से ही हमें अर्जित करना चाहिए। जब मंदिर जाएं तब जाएं,
तैयार होकर के स्नान आदि करके, लेकिन प्रातःकाल बिस्तर छोड़ते ही, सबसे पहले उठते ही, आँख खोलते ही आप आसपास में किसी को ना देखें, अपनी ही हथेलियों को ऐसे मिला करके और अपनी हथेली में अर्धचंद्राकार का दर्शन करें। अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है और सिद्ध शिला पर विराजमान, हाथ जोड़ करके पुनः कहें कि सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं को मेरा नमस्कार हो। जब प्रातःकाल से ही सिद्ध भगवान को नमस्कार करेंगे और अनंतानंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करेंगे और सिद्ध शिला का दर्शन करेंगे तो समझो कि पूरा दिन अपने कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कोई कार्य में रुकावट नहीं आती। और जहाँ रुकावट आने की संभावना हो, आप पढ़ लीजिए ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, सब कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसे अपने नेत्रों को सफल करने के लिए, क्योंकि सारे पापों की शुरुआत भी नेत्र से होती है। किसी को बुरी दृष्टि से देखना, रावण ने क्या किया था, सीता को बुरी दृष्टि से देखा। कमठ ने क्या किया था, मरुभूति की भार्या को, उसकी पत्नी को बुरी दृष्टि से देखा था। तो नेत्र ही तो हैं, नेत्रों में पवित्रता का पानी भर सकते हैं और नेत्रों में कुदृष्टि का जल भर करके और नरक तिर्यंच गति का बंद कर सकते हैं। और भगवान को देखा आपने उन्हीं नेत्रों से तो समझो कि बेड़ा पार हो गया, वे नेत्र भी सफल हो गए और अपनी इंद्रियों को पाने की सार्थकता हो गई। इसलिए अद्याभव सफलता नयन द्वैसे, हे भगवान मेरे दोनों नेत्र आपके दर्शन करके सफल हो गए। और ऐसे नेत्रों को का हमेशा सदुपयोग करें, उसकी शक्ति का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें, उसकी शक्ति का दुरुपयोग